खैरियत से? ठीक हो? ठीक है, खैरियत। पर्चियाँ काटी थी आपने? पर्ची का अस्सलाम वालेकुम। तो चाचा पर्ची वगैरह दवाई क्या अच्छू वहीं डॉक्टरी बे होने। अच्छा वालेकुम सलाम। अच्छा मतलब यमो कर स्ट्राइक से नबर कर ये स्टाफ से स्ट्राइक पे भी है। अच्छा 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 तो क्या पे कासदीगढ़ पे आपको किराए दी जाई वक्त गो जाई दो अत वही वन तन बोन वार्डस में वचान तोड़ कह वचान। अच्छा 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 अरे यम लोक वह सारे दरबदर अब यम क्या इंतजार कर अगर डॉक्टरों वुन तो यम कत बिहत बिचार हैं। अच्छा जी साथियों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आज यहाँ जीएमसी डोडा इस वक्त मैं ओपीडी में हूँ। यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं दूर दराज इलाकों से जीएमसी डोडा में आए हुए थे। यहाँ पे जो एक डॉक्टर्स के अलावा बाकी जो यहाँ पे तिबी अमला है स्टाफ है उन्होंने स्ट्राइक कर दी है। यहाँ काउंटर्स जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं, किसी को पर्ची नहीं मिल रही है। सुबह के वक्त यहाँ जो जल्दी आए थे उन लोगों को कुछ पर्ची वगैरह मिली थी और बाद में वो काउंटर भी बंद कर दिए गए। और इस वक्त जो है ओपीडी का जो गेट है एक साइड से इस वक्त तमाम जो मेडिकल स्ट्रीम के जो ये एम्प्लॉइज़ हैं वो बैठे हुए हैं, उन्होंने साइबान लगाया हुआ है, उसके नीचे वो अपनी मांगे जो हैं वो सरकार से कर रहे हैं। और ये जो मसला है इनका ये मेरे ख्याल में 6-7 महीने से या 8 महीनों से आज से 4 महीने पहले भी इन्होंने एक स्ट्राइक की थी और स्ट्राइक करने के बाद जो है फिर भी कोई आउटपुट सामने नहीं आया। आउटपुट सामने ना आने की वजह से इन्होंने बार बार जो है सरकार को जो है रिप्रेजेंटेशंस दे दी, लेकिन सरकार ने इनकी अनसुनी की है। और उसका नतीजा जो ये आज होने जा रहा है कि यहाँ पे पूरा जीएमसी जो है इसका ओपीडी का जो पार्ट है यहाँ पे टोटल ये बंद हो चुका है। यहाँ के काउंटर्स बंद हो चुके हैं, डॉक्टर्स के जो कमरे हैं किसी हद तक जिन्होंने ओपीडी के अंदर देखना था पेशेंट्स को वो भी कुछ मतलब बंद दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1-2 दरवाजे जो मेरे सामने हैं। तो कहने का मुद्दा और मतलब यही है कि हम इन एम्प्लॉइज़ के ख़िलाफ़ भी नहीं हैं, क्योंकि इनके भी राइट्स हैं, इनका भी हक है, ये भी अपनी मांगे जो है सरकार से मांग सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से गरीब आवाम जो है मारी जा रही है, वो परेशान हो रहे हैं। इस वक्त पूरे ज़िला डोडा से पूरी चिनाब वैली से जो है पेशेंट्स जो हैं वो यहाँ पे बड़ी उम्मीदों के साथ आए हुए थे, लेकिन यहाँ उनकी उम्मीदों के ऊपर जो है पानी फेर दिया गया है। तो इसलिए मैं यहाँ पर मेरे साथ एक साथी बैठे हुए हैं इरशाद साहब। तो आप इरशाद साहब आप कब आए थे घर से यहाँ पर? कल आया था, कल भी मैंने चेकअप कराया था। मुझे स्पार्क ग्राइंडर से चली गई थी लोहे की, इसमें कल भी मैंने चेकअप कराया, लेकिन मेरी इसमें विजिबिलिटी में 2% भी कोई फ़र्क नहीं हुआ, इसलिए मैं फिर आ गया था आज। लेकिन जो ही यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे स्ट्राइक करने वाले लोग जो थे भगा रहे थे पेशेंट्स को। आधे घंटे पहले यहाँ पूरा रश था, सारे पेशेंट से कह रहे थे आप लीजिए उधर इमरजेंसी में उनको देखा जाएगा पेशेंट्स को, लेकिन अभी पता चला वहाँ भी कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि डॉक्टर का उस 10-11 के बाद ही ड्यूटी बढ़ जाते हैं। यहाँ भी इसी टाइम आते हैं, तो इसलिए पब्लिक को यहाँ तक कि पेशेंट्स को भी इतना मुतासर किया जा रहा है, इतना सताया जा रहा है, कोई पुरसान हाल है ही नहीं। सिस्टम सारा फेल है, डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रही है, हर तरफ जो है ईगो का मसला बना हुआ है, इसलिए कौम का बेड़ा गर्क है। आप क्या चाहते हैं कि यहाँ क्या होना चाहिए था, कैसे ये सिलसिला चलना चाहिए? मैं ये चाहता हूँ कि सिस्टम सारा जो है ठीक हो जाए, हर आदमी को, हर ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको सुविधा मिले। और ये जो हो रहा है यहाँ पे सिर्फ धांधली है, यहाँ पे किसी को अपने ईगो का मसला आ जाता है, किसी को और कोई मसला बन जाता है। आम जनता का, यहाँ तक कि पेशेंट्स का भी
किसी को एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ख्याल नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई तरस नहीं है, कोई दया नहीं है। जी। ये चीज़ है यहाँ पे। इस चीज़ को गुंडागर्दी कहेंगे, मैं तो कहता हूँ ये आतंकवाद से कम नहीं है। आतंकवाद से भी तो ऐसे प्रभावित होते थे लोग, उस दिन भी तो कोई पुरसान हाल नहीं था, आज भी तो ये हो रहा है। उस दिन एक दूसरे मुल्क की आतंकवादी आवाज़ चल रहा था, यहाँ तो आज जैसे आतंकवाद शुरू हो गया। यहाँ तो जाति के सिवा कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। बहरहाल आपका जो गुस्सा है वो हक बजानिब है। गरीब लोगों के लिए किराया गाड़ी का पूरा करना मुश्किल हो जाता है कि उन्हें जब यहाँ डोडा आना होता है तो उन्हें घर के 10 काम छोड़कर यहाँ आना पड़ता है, किराया अरेंज करना पड़ता है। इवन कि खाने के लिए उनका पैसा रोटी नहीं होती है, लेकिन दवाइयों के लिए जो है मजदूरी करके एक दूसरे से मांग के जब ये लोग यहाँ पे आते हैं तो बड़ी उम्मीदों के साथ, अगर इस तरीके का सिलसिला यहाँ जीएमसी डोडा में जो है मुसलसल चलता रहा तो इसका मतलब ये कि लोगों के साथ जो है अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है। तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी और रियासती सरकार से भी यही अपील करना चाहेंगे कि कम अज़ कम इन जो डॉक्टर हजरात हैं या इनके जो भी एम्प्लॉइज़ हैं मेडिकल स्ट्रीम के जीएमसी से रिलेटेड, जिन लोगों ने स्ट्राइक की है कि इनके रिक्रूटमेंट के इश्यूज़ में कोई प्रॉब्लम है तो सरकार इनकी इस परेशानी को सीरियस नहीं ले रही है। तो ये लोग जो हैं इस वक्त जो है वो तकलीफ़ जो है ये आम जनता को पहुंचा रहे हैं। आम जनता इस वक्त बहुत बुरे हाल से गुज़र रही है। मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो रूम्स हैं जहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह बैठते हैं ओपीडीज़ के अंदर, तो मैं ये आपको बताना चाहूँ ये चेयर्स सब खाली पड़ चुकी हैं। और मुझे ये समझ नहीं आया कि डॉक्टर्स ने ये अपने रूम्स बंद क्यों कर दिए। अगर इस में दूसरा स्टाफ जो था वो अगर स्ट्राइक पे था तो इनको अपने रूम्स तो बंद नहीं करना चाहिए थे। इट मीन्स मुझे यहाँ तक लग रहा है कि डॉक्टर भी जो हैं इस स्ट्राइक का एक हिस्सा हैं, क्योंकि उन्होंने अपना काम करना छोड़ दिया। मुझे तो ये लग रहा है ज़रूरी नहीं था, मुझे ये लग रहा है कि ये ज़रूरी नहीं था कि हम जो हैं पर्ची ज़रूरी लाएं या जो है टोकन काटें। टोकन के बगैर भी डॉक्टर्स जो हैं वो अपने रूम्स में बैठकर पेशेंट्स को सिंपल पेपर के ऊपर जो है वो उनको मेडिसिन जो है प्रेस्क्राइब कर पाते। लेकिन डॉक्टर्स ने जो रूम बंद कर दिए, मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से उन्होंने गलत किया है। बाकी स्टाफ जो स्ट्राइक पे है तो स्ट्राइक पे उन लोगों का जो हक है वो अपनी बात कर सकते हैं, सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर्स जो हैं वो भी कोऑपरेट करें इस स्ट्राइक के अंदर। इरशाद साहब, मुझे ये ऐसा लग रहा है, यहाँ पे मैंने ये फील किया कल आके, क्योंकि यहाँ एक डॉक्टर के पास जब गया तो उन्होंने एप्रन नहीं पहना था। मेराज साहब मलिक ने एप्रन के ऊपर कितना ज़ोर दिया, कितना शोर किया और एक उसूल की बात की। लेकिन जैसे मैं यहाँ कंडीशन देख रहा हूँ कि उनके कहने के बाद उनके मुतालबे के बाद जो अपोज किया जा रहा है स्टाफ की तरफ से, तो मुझे लगता है कि ये उनकी बात को अपोज किया जा रहा है, पब्लिक को अपोज किया जा रहा है। क्योंकि अगर मेराज साहब पब्लिक के बेटरमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को मशरिक़ की तरफ चलने को कहते हैं, तो दूसरे दिन ये जजमेंट होता है कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन मगरिब की तरफ जा रही है। ये अपोज उसकी पॉलिसीज़ को किया जा रहा है। इस पर आवाम जो है वो फैसला करना होगा आने वाले काल में। अगर वो ठीक कह रहे हैं तो उनका साथ दिया जाना चाहिए, और अगर वो गलत कह रहे हैं तो ठीक उनकी बराबर मुखालफत की जानी चाहिए। तो आपके कहने से ये ऐसा फील हो रहा है कि जो जीएमसी का स्टाफ है वो भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है और वो लोग जो हैं एक किस्म की हठधर्मी कर रहे हैं। ये जो जीएमसी है ये एक बहुत बड़ा इदारा है। इस इदारे के साथ जो है बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि कम से कम वो जो है यहाँ लोकल लेवल पे जो है कम से कम वो बात करें कि यहाँ का जो पेशेंट है वो उसको प्रॉब्लम हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, उनको प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो डीसी साहब को चाहिए कि यहाँ के एम्प्लॉइज़ के साथ जो है जो स्ट्राइक पे हैं इनके साथ कोई बातचीत करें और मसले का हल जो है जल्द अज जल्द तलाश करें। स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अगर ये इनका जेन्युइन डिमांड है तो उस जेन्युइन डिमांड को जो एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। फाइनेंशियल क्राइसिस है या और किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है वो इन लोगों के साथ डिस्कस की जा सकती है, वरना अगर ज़बरदस्ती इन एम्प्लॉइज़ के साथ भी किया जा रहा है तो ये जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। हम यही चाहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट को भी और यहाँ ज़िला इंतज़ामिया को
इस इशू को सीरियसली लेना चाहिए और मैं ये चाहूँगा कि फौरी तौर पे ये स्टाफ जो है वापस काम पे लौटना चाहिए। इस वक्त यहाँ हज़ारों की तादाद में आप देख सकते हैं कि इस वक्त हज़ारों की तादाद में यहाँ से लोग जो हैं वापस जा रहे हैं नाउम्मीद होकर। इन लोगों को यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह अवेलेबल नहीं हैं और ये लोग जो हैं अंदर बाहर कर रहे हैं और उम्मीद यही है कि जल्द अज जल्द डॉक्टर हजरात जो हैं वो अपने काम पे वापस लौटेंगे। तो मैं चाहूँगा कि डीसी साहब डोडा जो है इमीडिएट जो है इस मसले पे जो यहाँ पे मसला चल रहा है इस पे सीरियसली थोड़ा सा इस पे एक टीम बनाकर जो है थोड़ा सा इस इशू को हल की तरफ ले जाएं, वरना ये गरीब आवाम जो है ये इस मुसीबत परेशानी का शिकार जो है बरसों से चली आ रही है और मज़ीद जो है ऐसा ही चलता जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो है गौर करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो दूर दराज इलाकों से लोग जो हैं गुंदना से, देसा से, मरमत से, बदरवा से, किश्तवाड़ से, हालांकि ये चिनाब वैली का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है और दुनिया पूरी चिनाब वैली की उम्मीदें जो है जीएमसी डोडा के ऊपर हैं और अगर जीएमसी डोडा के अंदर बार बार यही ड्रामा जो है किया जाएगा, कभी स्ट्राइक, कभी और कुछ, कभी एप्रन पर जंग, कभी मेडिसिन पे जंग, तो इसका मतलब ये जो है एक लड़ाई का मरकज बन चुका है। अवामुन्नास जो है इस वक्त मायूस हो चुकी है। जितनी खुशी उस वक्त लोगों को हुई थी कि डोडा के अंदर अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो जी क्या उसको सेटअप लागना में आज वहीं क्या डॉक्टर छे ना यहाँ पर जी 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 अच्छा अच्छा चलो तो 2 मिस छाता लागन सेटे पर गसु तो अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए इस वक्त लोग जो हैं इस स्ट्राइक की वजह से यहाँ पे एक ही जो है भगदड़ सी मच गई है। आवाम को, लोगों को, गरीब गुरबा को इन्हें पता नहीं चल रहा है कि हमने कहाँ जाना और हमारा मसला कहाँ जाकर हल हो जाएगा। बजाय इसके कि यहाँ लोगों की गाइडेंस की जाती, यहाँ उन लोगों की काउंसलिंग की जाती, यहाँ उनको यानी जहाँ जिन मुश्किलात का वो सामना कर रहे थे उनका हल और उनके इजाले के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को, जीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना चाहिए था। बजाय इसके कि इन लोगों को जो है इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, इनको खुदा के भरोसे छोड़ दिया है, अपने मुफाद के लिए जो है सब लोग काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे जो है एक किस्म का स्टाफ जो है वो स्ट्राइक पे था जिनको कोई इश्यूज थे, लेकिन डॉक्टर हजरात जो हैं वो अपने अपने रूम्स में बैठकर जो है वहाँ पे जो है प्लान पेपर के ऊपर भी एक शख्स को वो प्रेस्क्राइब जो है पर्ची दे देते ताकि वो मेडिसिन लेकर जो है वो अपने घर। उनको चाहिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये खबर जो है आला जो अहदेदार हैं रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, कम अज़ कम उन तक ये बात पहुँचे कि जीएमसी डोडा में क्या खिलवाड़ चल रहा है, क्या तबाही और बर्बादी हो रही है। गरीब आवाम के सेंटिमेंट्स को, इनके जज्बात को जो है इस वक्त लातू तले जो है रौन दिया जा रहा है। तो मैं एमएलए साहब महराज मलिक साहब को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो कम अज़ कम यहाँ जो है डीसी डोडा से बात करें, यहाँ के जो प्रिंसिपल हमारे जीएमसी के हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में सीएमओ साहब हैं, उनसे बात करें और इस मसले का फौरी हल तलाश करें। अगर इनका स्टाफ जो है, कुछ स्टाफ स्ट्राइक पे है लेकिन ऐसे एम्प्लॉइज़ जो हैं जो स्ट्राइक पे नहीं हैं, उन लोगों को यहाँ पे जो है डिप्यूट करके ओपीडी को जो है वो यानी कंटिन्यू कर दिया जाना चाहिए। ये बिल्कुल जुल्म होगा कि अगर यहाँ 2 दिन जो है ओपीडी बंद रहेगी तो यहाँ हज़ारों की तादाद में ऐसे बीमार हो जाएंगे कि जिन लोगों को वक्त पे अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उन्हें हमें जो है जम्मू रेफ़र करना पड़ेगा या कश्मीर रेफ़र करना पड़ेगा। ये हॉस्पिटल तो इस वक्त मशहूर है रेफरिज्म के लिए कि यहाँ सिर्फ रेफरल्स हुआ करते हैं, यहाँ सिर्फ बहुत सारी तादाद में जो है इनको एम्बुलेंस होनी चाहिए और सिर्फ यहाँ पे जो है लोगों को जो है वो रेफ़र किया जाता है, लेकिन आज तो इनको मेडिसिन भी नहीं दी जा रही है। तो इसलिए यही गुजारिश रहेगी तमाम साथियों से कि कम अज़ कम वो लोग जो हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हमारे आम आदमी पार्टी के जो भी यहाँ के ज़िम्मेदार हैं वो 1 घंटे के बाद यहाँ पे जो है जमा हो जाएं ताकि हम बात करेंगे। डीसी साहब के पास जाएंगे, सीएमओ साहब के पास जाएंगे, प्रिंसिपल जीएमसी के साथ मिलेंगे और इस मसले के फौरी हल के लिए जो है हम लोगों को कोशिश करनी होगी। तो इसलिए तमाम साथियों को जो भी इस शहर के अंदर हमारे वॉलंटियर्स हैं वो भी जो 1 घंटे तक ठीक जो है करीबन
12 बजे तक जमा हो जाएं ताकि हम प्रिंसिपल सर से बात करेंगे, सीएमओ से और डीसी साहब से मुलाकात करेंगे कि ये जुल्म जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवामुन्नास को जो है बिल्कुल यहाँ पे जो है रौंदा जा रहा है, वो बीमार पड़े हुए हैं और उन लोगों को कोई केयर या उनका जो है हक जो उन्हें नहीं दिया जा रहा है, मेडिसिन नहीं दी जा रही है, ये लोग बहुत परेशान हैं। तो साथियों से यही रिक्वेस्ट, हाँ जी क्या अच्छी वाला ये चीज भी सूचना की ताज भी है तो इन दबन तोड़ कैसे तुम दबन योद कैसे आईसीयू में नीचे वाले कह रहे हैं ऊपर जाओ, ऊपर वाले कह रहे हैं नीचे जाओ, तो दोनों अच्छा सुबह से ये डॉक्टर साहब ने बोला नीचे जाओ, उधर जाएगा आपको सिटअप लगा कर तो आपको मतलब फ्री में होगा। ये आज सुबह ये काट है ना, हाँ चेक कहाँ हुआ, यहाँ ठीक, उसके बाद मैडम बैठी यहाँ पे आलिया जी, हाँ हाँ अपने जैसे उसने पर्सनली बुलाई फोन पे, सीरियल नंबर मेरा जो है 24 है, कितना 24 है जी। उसके बाद क्या होता है, मैंने वहाँ शोर किया और वहाँ से बोला तू बदतमीज है, क्या तू बदतमीज है, और 37 सीरियल नंबर जो है वो चेकअप करके चली गई। कौन? अच्छा मैडम जी अपने जैसे कुछ 10 लोग निकाले, पर्सनली फोन करके बुलाए उन्होंने। अच्छा सीरियल नंबर 34 को सीरियल नंबर 37 निकाल के भेज दिया चेक करके। अच्छा चेक 24 पेंडिंग, 17 पेंडिंग, 16 पेंडिंग। तो इसका मतलब क्या, कोई खास था जो खूनी कली है उनको वो दर्द समझ रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनका दर्द, उनको दर्द महसूस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उनको इसलिए नहीं होता है कि उनको पर्सनल घर में प्रॉब्लम जब आती है तो वो दर्द है, जब गरीब को प्रॉब्लम आती है वो दर्द नहीं दिखता है। ये खाली मसला यहीं तक है इनका, चाहे इनकी प्रमोशनें रुकी हैं या जो परमानेंट नहीं हो रहे हैं, वो गवर्नमेंट से हम भी अपील करते हैं कि इनका बेड़ा पार करो कुछ ना कुछ, हम इनके खिलाफ नहीं है, लेकिन जो ये गरीब लोगों के खिलाफ हैं तो ये भी गलत कर रहे हैं, डिपार्टमेंट भी गलत कर रहा है। प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, वो मदद से कंट्रोल रूम किसको कहा जाता है कि जहाँ सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। मैंने एक बार देखा, मुझे एम्बुलेंस चाहिए थी, सिजेरियन की फाइल पड़ी है, ध्यान से बात को सुनना, ये चाहे दिल्ली तक बात पहुंचनी चाहिए कि यहाँ पर सिस्टम गलत है। किसका? यहाँ तो प्रिंसिपल साहब मिले हुए हैं, यहाँ डीसी साहब मिले हुए हैं, फिर बोलते तुम महराज की सोच कौन रखते हो, क्यों रखते हो? हम महराज की सोच को साथ में लेके चलते हैं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर हूँ, लेकिन सोच को माइंड में बिठा के चलते हैं। क्यों चलते हैं? वो हक की बात करता है। नंबर 2 में वहाँ पे जब गया, छुट्टी मुझे मान के चलो आज हुई, मुझे बोला गया अगर तूने एम्बुलेंस लेनी है, क्या एम्बुलेंस लेनी है, ठीक तो आपको एम्बुलेंस दी जाएगी, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने बोला मैं कल तक वेट करूंगा, मैं एम्बुलेंस लेके ही जाऊंगा। जब दूसरे दिन भी मुझे वही ड्राइवर दिया गया जो मुझे यहाँ तक बोला कि तूने महराज का नाम बीच में क्यों लिया। मैंने बोला कि महराज गलत नहीं बोलता है, आपका कंट्रोल सिस्टम, शायद मेरा बच्चा यहाँ अंदर है, बोलते पापा यहाँ पे दिख रही है मुझे एम्बुलेंस बाहर खड़ी है, मुझे क्यों बोला कंट्रोल रूम वालों ने, बोला यहाँ एम्बुलेंस नहीं है। बच्चा मेरा इतना सा आएगा बाहर अभी, बोला पापा ये दिख रही है मुझे एम्बुलेंस से खड़ी, और तब बोलते एक दूसरे ऐसे करता, अंदर को बोलता यार बच्चा तेज है इसका, मैं वो ये तेज नहीं है, ऊपर वाले का फजल है, अच्छा है। फिर एक बंदा कान के पीछे बोलता ऐसे करके अभी ले जाओ मुझे कंट्रोल रूम में, बोलता है अगर तू किराया देगा ना, किराया देगा तो अभी छोटी वाली देंगे तेरे को इको, अगर तू किराया नहीं दे पाएगा तो तेरे को मिलेगा टेम्पो। मैंने बोला कल का वेट करूंगा, किया मैंने वेट, फिर से वही ड्राइवर दिया मुझे दूसरे दिन, और उसने क्या किया, बोलता जहाँ मेरी गाड़ी स्लिप मारेगी मैं वहीं पर पेशेंट को छोड़ दूंगा, क्या वहीं पे पेशेंट को छोड़ दूंगा। मैं बोला अबे तेरी गाड़ी तू है ड्राइवर, यहीं पर स्लिप मारेगी, तुम्हें पेशेंट को छोड़ देना। वहाँ से क्या होता है कि जब चलते चलते हम खलैनी पहुँचे, पेशेंट मैंने गैलरी में रखा, तो खलैनी में पहुँचा तो उसने इतने जाम मारे रास्ते में कि कहने की कोई बात नहीं। मैंने वहाँ पर पेशेंट को ड्राइव किया आराम से, मैंने बोला अल्लाह हाफिज़, आपकी एम्बुलेंस आपको हो, मैं प्राइवेट गाड़ी लेके जाऊँगा। वहाँ से कितना डाला उसने प्राइवेट गाड़ी वाले को? 800 रुपये। मुझे कितने में मिली वहाँ से प्राइवेट गाड़ी? 2000 में। वहाँ कंट्रोल रूम सिस्टम है वो या क्या है वो, या भंगड़ खाना है? यहाँ पर मैडम बैठी 10 मिनट, अपने जैसे वो निकाले पेशेंट, उसके बाद क्या नतीजा निकला? हम जो सुबह से बैठे हैं, हम पेरा किसको, डीसी साहब के दरवाजे को दें या एलजी सरकार को दें? ताना शायद देते हैं उमर साहब की सरकार को। भैया उमर साहब की सरकार तो है, लेकिन एलजी की भी तो बीच में सरकार है, कुछ काम तो एलजी से भी निकालवाओ। बहरहाल इतनी अवेयरनेस, मैं तो ये बताऊं रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आ चुकी है। सर एक सीधा साधा शख्स दिख रहा है, लेकिन ये भी जानता है कि आज की डेट में जुल्म जो है, बच्चा मेरा है, उसकी फिंगर्स फ्रैक्चर है 4, कितनी 4 अभी दिखाऊंगा मैं। जाओ अगर
अर्थों वाला कोई बैठा है जो मर्जी नहीं है ना। हमें क्या बोला गया, आप लाओ नीचे से कैजुअलिटी की पर्ची, उन्होंने दे दी पर्ची, बोल देखेंगे आपकी हेड टैंक है, इधर आए कैजुअलिटी की पर्ची नहीं चलती जी। डेट कभी है? 19 आज। फिर तो नीचे जाते हैं, वो बोलते हैं ये उनका है काम, ओपीडी वालों का। जब ओपीडी में मुलाजिम नहीं बिठाओगे तो प्रिंसिपल साहब अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं, उसको पहुंचाओ मैसेज प्रिंसिपल साहब को। मैं तो ऐसे भी जाने वाला था नीचे के, उससे बैठ के बात करते, सिस्टम को यहाँ सुधारो, यहाँ बिगाड़ी दो। हाँ सीधा प्रेगनेंसी केस है कुछ अंदर। एक फारूक साहब बैठे हैं ऊपर, फारूक मुनियाल जी, वो काम देख रहे हैं। माँ मेरी वहाँ मिटा के मेडिसिन डाली है, वो देख रहे हैं। मुझे 3 पेशेंट चेक करवाने, लेकिन बीच में जो यहाँ अपना अपना चलाते हैं ये गलत है। बहरहाल आपने बज़बान खुद लोगों से सुना, लोग डरते हो, डराते हैं। एक मिनट सर, लोग वही डराते हैं, आप बदतमीज हो भाग जाओ यार। लोग गरीब तो डरते हैं। बोले महाराज का हाल देखा आपने? अभी एक डॉक्टर कह रहा था तुम अमेरिका ले जाओ अपने पेशेंट को, हमें उससे कुछ नहीं है, यहाँ हमने आपको उठा के नहीं लाया है, अमेरिका ले जाओ। जब ये पेमेंट ले रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से, हाँ आप भी वहीं थे ना, अमेरिका ले जाओ, हमने उठा के नहीं लाया आपको यहाँ, ये कंडीशन है यहाँ। वो तानाशाही है किस चीज? इसको कसाई खाना कहेंगे। बहरहाल इस हद तक जुल्म जा रहा है कि आज यहाँ अपने डॉक्टर जो हैं लोगों को अमेरिका का रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको जाना है तो अमेरिका जाओ, यहाँ पे रहना है तो हमारी मर्जी के साथ रहो। हमने उठा के नहीं लाया आपको, हमने उठा के आपको नहीं लाया, तो इसका मतलब ये है कि अब हमने अपने पेशेंट्स को घरों में ही रखना है, यहाँ नहीं लाना है। तो लॉ एंड ऑर्डर जो है डोडा के अंदर खत्म हो चुका है। हम यही फिर से एक अपील के सिवा हर एम्प्लाई जो है यहाँ गुलामी पे उतर आया है और उसको एक खास तरह के आदेश का इंतजार रहता है। उसके अलावा जनता का उसको कोई ख्याल नहीं, यहाँ सिर्फ एक हुक्म का, एक गुलामी का ख्याल रखा जा रहा है हर एम्प्लाई की तरफ से, छोटे से लेकर ऊपर। हमारे यहाँ डिस्कस करने से अब क्या बनता है क्या नहीं बनता है, लेकिन इस बात को जिला इंतजामिया को सीरियसली लेना चाहिए। देखिए कि बहुत हद तक लोग जो हैं वो सब्र करते हैं, और जिस दिन इन लोगों का सब्र जो है वो जो अपनी हद से ऊपर चला जाएगा तो इन लोगों का एक ही रास्ता रहेगा, वो ये रहेगा कि जमहूरी तर्ज अमल के तौर पे ये सड़कों पे उतर आएंगे। और उस वक्त जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि यहाँ जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है। भैया आप बताओ अब किस तरीके से बहरे कानून तक ये आवाज लोगों की किस तरह से पहुंचेगी? जब तक कि वो सड़कों पे नहीं उतरेंगे, जब तक वो नाराबाजी नहीं करेंगे, तब तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए जिम्मेदार लोग गाफिल नींद से जागते ही नहीं है। इसलिए लोगों को ये कहा जाता है कि ये जालिम हैं, ये जाबिर हैं, ये एम्प्लॉइज के ऊपर जो है जुल्म करते हैं। सरासर आपके हाथ में सब कुछ है, एक डॉक्टर के हाथ में कलम है, वो मेडिसिन इन लोगों को दे सकता है और ये उसको दुआएं देकर अपने घरों को चले जाते हैं। फिर वो दवाई खा के जब ये ठीक हो जाते हैं फिर भी डॉक्टर की तारीफ करते हैं कि डॉक्टर ने बेहतरीन दवाई दी। आज जो ये लोग बहुत दूर दूर इलाकों से, पहाड़ों से जो है चल कर आए, सुबह ये लोग जो है अर्ली इन द मॉर्निंग अपने घरों से निकले हैं, 2-2, 4-4 किलोमीटर पैदल सफर किया है सड़क तक पहुंचने के लिए। फिर जब सड़क पे पहुंचे गाड़ी लेकर यहाँ पे 100-100, 200-200, 300-300 का किराया देकर ये लोग यहाँ पहुंचे और यहाँ पे जो है ये बिल्कुल मायूस हो बैठे हैं कि इनको डॉक्टर देखने के लिए नहीं है। और यहाँ पे जब हमने विजिट किया हर एक अपनी मुसीबत परेशानी जो है सुना रहा है। तो हम ज्यादा न बोलते हुए हम एमएलए डोडा से भी, महराज मलिक साहब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है कम से कम यहाँ हेडक्वार्टर पे बहुत ज्यादा टाइम गुजारें और यहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं इनको देखें आप। ये आपकी खुशकिस्मती है कि चिनाब वैली का हेडक्वार्टर जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है, ये जीएमसी यहाँ पे है, पूरे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे आपको चाहिए कि थोड़ा सा मिल बैठकर लोगों के ग्रेवियंसेस को सुने और कम से कम डीसी डोडा से इमीडिएट इस वक्त आप बात करें कि वो यहाँ जो जीएमसी का प्रिंसिपल है उसको कॉल करके, सीएमओ को कॉल करके इन डॉक्टर से बात करें। कम से कम ये लोग, डॉक्टर तो स्ट्राइक में इस वक्त शामिल नहीं है, डॉक्टर्स के रिलेटेड ये स्ट्राइक नहीं है, बाकी स्टाफ जो स्ट्राइक पे है, कम से कम डॉक्टर तो अपने रूम्स के अंदर बैठे। और वहाँ पे मैं मानता हूँ
क्योंकि अगर उनके पास पर्ची नहीं मिलती है, लोग प्लेन पेपर जो बाहर फोटो स्टेट से उठा कर लाएंगे 1-1 रुपए का, उसके ऊपर आप इनको दवाई दे दें, क्योंकि ये तकलीफ लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर ये बीमार नहीं होते तो ये अपने घरों से यहाँ जीएमसी में नहीं आते, बल्कि ये अपने घरों में बैठते, अपने बाल बच्चों के पास बैठते, अपने घरों में माल मवेशी को देखते, अपनी जमींदारी को देखते। लेकिन ये हुआ था इसलिए कि उनको दवा मिले, वो आराम जो है करे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि डॉक्टर्स को ये एहसास ही नहीं है कि लोगों को कितनी तकलीफ है, और एडमिनिस्ट्रेशन को टस से मस नहीं हो रहा है। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का डीसी ऑफिस से कोई डीसी साहब नहीं, एडीसी साहब, एडीसी साहब, कोई और साहब यहाँ पे आते, इस जनता से बात करते। ये लावारिस जनता है, इस लावारिस जनता के लिए बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ जीएमसी के ऊपर सियासत करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जीएमसी हेडक्वार्टर जो है, यहाँ पे सिर्फ महराज मलिक की जिम्मेदारी नहीं बनती है, यहाँ पे जो है हमारे जो बाकी 2 एमएलए हैं, यहाँ जिला डोडा के अंदर परिहार साहब हैं, दूसरे परिहार साहब हैं, उन लोगों को भी ये संज्ञान लेना चाहिए था, इसमें कम से कम बात करनी चाहिए थी। सिर्फ ये अब जो है तमका जो है मेडिकल कॉलेज जो है सिर्फ महराज मलिक के नाम डाल दिया है कि वही सब कुछ जिम्मा है, महराज मलिक का ही जिम्मा है, उसके अलावा यहाँ बाकी पॉलिटिशियंस नहीं है। आप लोगों को भी हजारों की तादाद में लोगों ने वोट दिया है, और वो उन पार्टीज के वो वोटर्स भी इस वक्त यहाँ पे इनके बीच में खड़े होंगे। यहाँ कोई पहचान नहीं है कौन किस पार्टी से है, लेकिन यहाँ पे एक ही नजर है, हम सब इंसान हैं। जब मुसीबत परेशानी में हम फंसते हैं, हम फिर एक दूसरे को ये नहीं पूछते हैं आप किस पार्टी के हैं, आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, बस हमें सिर्फ एक इंसान दिखाई देता है और उस इंसान की बात की जाती है। वो पार्टियां या और कुछ वो इलेक्शन के दौर में हुआ करता है, उसके बाद नहीं। आज हम यहाँ पे जो ही हमने सुना यहाँ स्ट्राइक हो गई है, हम यहाँ आए, अंदर गए, लोगों से मिले, और कर क्या सकते हैं सिवाय इसी सोशल मीडिया के जरिए से हम आवाज जो है उस एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मेदारों तक पहुंचा सकते हैं कि आप लोग आइए और यहाँ बात कीजिए, इन लोगों के साथ बात कीजिए कि ये जीएमसी जो है ये एक मजाक बन चुका है, ये एक ड्रामा बन चुका है, ये एक मैं कहता हूँ दंगल का एक वो मकाम बन चुका है। जिस भी शख्स को दिल करता है यहाँ आकर जो है अपनी सियासत को चमकाता है, लेकिन एक गरीब समाज के लिए काम करने के लिए जो काम करते हैं उन लोगों को जो है बाकी लोग जो है परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो मुख्तसरन मैंने अभी आपसे कुछ वक्त पहले ये कहा था कि जो आम आदमी पार्टी के जितने भी वॉलंटियर्स यहाँ हैं वो आए, कम से कम हम प्रिंसिपल के पास डीसी साहब के साथ बात करेंगे कि हम बाकी सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये लोगों का दर्द, इनकी तकलीफ जो है ये बर्दाश्त हमसे नहीं हो सकती है, ना आज से पहले हुई और ना आज के बाद होगी। उन्हें इमीडिएट जो है कोई स्टेप लेना होगा। डॉक्टर्स बैठे, हम वॉलंटियर्स उनको दे देंगे, जो गेट पे भी खड़े रहेंगे, पर्ची भी अंदर दे देंगे, और जो है आम जनता के साथ वो बाहर रहेंगे। अगर इनके एम्प्लॉय स्ट्राइक पे हैं वो स्ट्राइक पे रहे, हम वॉलंटियर्स को कॉल करेंगे, सिर्फ डॉक्टर साहब जो है चेयर पे बैठे और वहां से मेडिसिन वगैरह चलाए, बाकी जो कुछ भी है जो हम आम आदमियों से हो सकता है हम वो करेंगे। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि डीसी साहब जो है इमीडिएट इस इशू के ऊपर कोई टीम बनाकर इसको थोड़ा सा जो है कुछ संज्ञान लें, ताकि हमारे पेशेंट जो है, अगर आज इनका दिन जाया हो गया, लेकिन कल मॉर्निंग में ओपीडी खुलनी चाहिए और कल जो है काम शुरू होना चाहिए। अगर ज्यादा ही भला हो तो आज ही ऐसा ऑर्डर निकलना चाहिए डीसी ऑफिस से कि इमीडिएट तमाम डॉक्टर्स जो है वो ओपीडी में आ जाएं, वो अपनी अपनी चेयर्स पे बैठें, और हम बाहर से फोटोस्टेट की दुकान से पेपर लाकर उनके सामने रखेंगे और मरीजों को हम दवाई दिलाना चाहेंगे। ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया।